तो मैं वहाँ पे गुड नाइट नहीं बोल पाई थी, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ गुड नाइट, बाय बाय गाइस। हाय गाइस, तो ये मेरे न्यू हॉस्टल का खाना है। एक्चुअली मैं जब अपने गांव से निकली तो मैं सीधा ग्रेटर नोएडा पहुंची, और वहाँ पे मैंने जो हॉस्टल लिया वो इतना बेकार, इतना बर्बाद हॉस्टल था कि वहाँ का खाना कोई भी इंसान नहीं खा सकता। और मैंने मतलब 1 महीने वहाँ पे कैसे बिताए हैं मैं ही समझ सकती हूँ। और जब मैंने वहाँ पे मतलब ओनर को बोला तो वो कोई चेंजमेंट नहीं ला रहे हैं अपनी चीज़ों में। इतना ज़्यादा ऑयल उसमें भरा हुआ है और इतना ज़्यादा मसाला भरा हुआ है, लेकिन फिर भी खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं। और वहाँ पे बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे, मतलब मोस्टली वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे ही थे, कॉलेज जो कर रहे हैं वो बच्चे थे, बाकी जॉब वाले तो बहुत कम ही, वहाँ पे 1-2 ही थे। तो अगर बच्चा अच्छे से खाएगा नहीं तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। तो मतलब खाना, मैं अगर वहाँ के रिव्यू देना चाहूँ तो बहुत बेकार खाना था। फ़िलहाल के लिए मैं उस हॉस्टल का नाम नहीं लूँगी, बट मेरा अगर चैनल चल जाता है तो मैं आपको बताऊंगी, और उस हॉस्टल का मैं नाम भी बताऊंगी आपको, वो किस जगह है वो भी बताऊंगी। जो लोग ग्रेटर नोएडा में रह रहे होंगे वो नाम सुनते ही समझ जाएंगे कि मैं किस हॉस्टल की बात कर रही हूँ। और वहाँ पे मेरे साथ उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसा हुआ, वहाँ की वार्डन के द्वारा मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मैं सिर्फ़ 1 महीने रह पाई थी, और अभी उन लोगों ने मेरी बाकी की फ़ीस भी वापस नहीं करी है, क्योंकि हॉस्टल का एक ये नियम होता है कि आप मतलब अपना सिक्योरिटी मनी रख लीजिए, बाकी का मेरा जो फ़ीस है वो आप मुझे रिफ़ंड कर दीजिए। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझे 45 डेज़ का टाइम दिया है। अब देखना ये है कि 45 डेज़ में मेरी जो फ़ीस है वो वापस आती है या नहीं, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं, और वो किसान हैं, और वो बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट चलो देखते हैं कि वो लोग वापस करते हैं पैसे या नहीं। बाकी मैं अभी आई हूँ, मैं इस टाइम इंदौर में आई हूँ। वहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे उन लोगों के थ्रू मेरे साथ कुछ ऐसा, मतलब ऐसी चीज़ हुई, ऐसा घटिया काम हुआ कि मैं बताऊंगी आपको। अभी सही टाइम नहीं है उन चीज़ों को रिवील करने का, बट एक टाइम आएगा जब मैं आपको वो सारी चीज़ें, वो घटना बताऊंगी आप लोगों को, जो मेरे साथ ग्रेटर नोएडा में उस हॉस्टल में हुई थी, वहाँ की वार्डन के थ्रू। फिर मुझे वहाँ से वापस आना पड़ा। मुझे यहाँ पे अभी इंदौर आए सिर्फ 2-3 दिन ही हुआ है, और मैंने यहाँ पे आके न्यू हॉस्टल लिया अपनी स्टडी के लिए। मैं अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने ये हॉस्टल लिया है, और मैं एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो मेरा ये एम है कि मुझे कोई एक जॉब मिल जाए, क्योंकि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मेरे माँ बाप के थ्रू मेरी ज़बरदस्ती कहीं भी शादी करा दी जाएगी। फिर चाहे मुझे वो लड़का पसंद हो या ना हो, मेरी शादी करा दी जाएगी वहाँ पे। और अगर मैं मना करती हूँ तो आजकल तो भाई ऐसा हो गया है कि मेरे मना करने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं मना करूँगी भी तो भी कोई नहीं सुनेगा। इस वजह से मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कोई भी जॉब ले लूँ। अगर यूट्यूब मेरा चलने लगा और उसके थ्रू मुझे पैसे मिलने लगे तो मुझे मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा,
कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई जॉब लेनी पड़े, क्योंकि हाँ मतलब मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम है कि कहीं से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के यूट्यूब के थ्रू मेरे पास पैसे आ रहे हैं, ताकि मैं अपनी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा उसे अफोर्ड कर पाऊँगी। अगर मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, वैसे हॉस्टल सबसे बेस्ट होता है, आप कहीं भी जा रहे हो तो हॉस्टल ही ले लो, वो सबसे बेस्ट है। और आजकल रेंट पे जो रूम मिलते हैं तो उनका भी कुछ बता नहीं सकते, लोग दे देते हैं और उसमें कई सारे इश्यूज़ होते हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगा हॉस्टल कि आप सबसे बेस्ट है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप कॉलेज या स्कूलिंग या फिर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट है आपको कि आप हॉस्टल ही ले लो। बाकी यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और इंदौर तो है ही फेमस अपनी चीज़ों के लिए। उसको तो भाई उसको खिताब मिला हुआ है भाई, उसका तो उसमें गिनीज बुक में नाम आ रखा है। तो इंदौर बेस्ट है और मैं इस शहर में पहली बार आई हूँ और जितना मैंने 2 दिन में शहर को देखा है, बहुत ही साफ़ क्लीन शहर है। यहाँ पे भाई लोग बहुत सफाइयाँ रखते हैं, बहुत सफाई से रहते हैं। यहाँ तक कि मेरा जो हॉस्टल है वो भी मतलब इतना साफ़ है, फ्लोर इतने साफ़ है, मेरे रूम का फ्लोर इतना साफ़ है। एक तो मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ और दूसरा मैं अपनी रूम में मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ इधर उधर पड़ी हुई है तो फिर मुझे चैन नहीं पड़ता, फिर मैं तब तक सांस नहीं ले सकती जब तक मैं उस चीज़ को उठा के उसकी जगह ना पहुंचा दूं। मुझे मेरा अलमीरा बहुत नीट एंड क्लीन चाहिए, उसमें जो कपड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से उसमें प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो इन सब का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मेरा वॉशरूम, और सबसे मेन है वॉशरूम, अगर आपका वॉशरूम साफ़ नहीं है ना और आप वॉशरूम यूज़ करने जाओ तो ना देखते ही दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरा वॉशरूम इतना साफ़ है, मैं उसे इतने साफ़ तरीके से रखती हूँ कि मुझे रखना ही है, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ है कि अगर मेरा रूम और मेरा वॉशरूम साफ़ नहीं होगा ना तो फिर मुझे टेंशन हो जाती है, मेरा बाकी चीज़ों में काम करने में मेरा मन नहीं लगता है। और जब मैं वहाँ ग्रेटर नोएडा के हॉस्टल में रह रही थी, इतना गंदा हॉस्टल, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बच्चे नहीं, वहाँ जानवर रह रहे हैं। मतलब लड़कियाँ तो ऐसे रह रही हैं वहाँ पे कि खाना इतना बेकार, लेकिन फिर भी लड़कियां इतना खाना थाली में भर भर के लेके जा रही हैं कि उनके थाली में अगर खाना देखो ना तो ऐसा लगता है कि भाई ये नहीं खाएगा, इसके साथ 2 लोग और खाने वाले हैं। फिर वो खाना बचता है और वो खाना जो हमारे रूम के बाहर खिड़कियां हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रहता है, वहाँ वो थाली छोड़ दी जाती है और पूरे दिन में वो थाली वहाँ पड़ी रहती हैं और इतना गंदा लगता है, रूम से बाहर निकलते ही दिमाग का दही हो जाता है। इतना गंदा लगता है ना रूम से बाहर निकलने में, और इतनी गंदी स्मेल आती है कि आप वहाँ 1 सेकंड के लिए नहीं खड़े हो सकते। आप वहाँ से गुजर जाएंगे ना, आपका दोबारा वहाँ आने का मन नहीं करेगा। खैर महादेव जी की कृपा से, मेरे महादेव जी की इतनी अच्छी कृपा हुई, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि कभी कभी आपके साथ अगर कुछ गलत होता है ना तो वो भी आपके अच्छे के लिए होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे साथ जो ये गलत हुआ है, एक्चुअली वो मेरे साथ गलत नहीं हुआ, वो मेरा अच्छा होने के लिए मेरे साथ गलत हुआ। अगर वहाँ पे वो घटना नहीं घटी होती तो शायद आज मैं इंदौर में नहीं होती, इतने अच्छे हॉस्टल में नहीं होती। मेरे महादेव जी को भी पता है भाई कि मेरी बच्ची अगर अच्छे से नहीं रह पाएगी रूम में, वो अच्छा खाना नहीं खाएगी तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और मैं वहाँ 1 महीने रही हूँ और 1 महीने से लगातार खांस रही हूँ,
इतना ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन है। मैंने तो सिर्फ सुना था, 1 महीने जाके मैं रह के आई हूँ और मैं देख के आई हूँ कि इतना गंदा है वो सिटी, इतना पॉल्यूशन है ना वहाँ पे कि आप बिना मास्क के बाहर नहीं निकल सकते। और मुझे तो स्नोफिलिया की शिकायत है, तो भाई मैं नहीं रह सकती। मैं बाहर जा रही हूँ, मैं पिछले 1 महीने से लगातार खांस रही हूँ, और थोड़ा नहीं, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात। मैं अगर सो भी रही हूँ ना, तो सोते से अचानक से मुझे खांसी होने लगती है और मुझे उठ के बैठना पड़ता है। मेरी पूरी नींद की झक मर जाती है यार। मतलब नींद अगर ख़राब हो ना, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती है। बट ठीक है, कोई नहीं यार। बाकी मैं निकल आई वहाँ से, ये मेरे लिए सबसे सही हुआ। और अब मैं यहाँ पे 2-3 दिन से रह रही हूँ ना, मेरा मन इतना खुश है, मैं इतनी खुश रहती हूँ यहाँ पे इस हॉस्टल में। यहाँ पे 5th फ्लोर पे हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इवनिंग का स्नैक्स सब कुछ वहाँ पे रहता है। और उसके लिए भी वो लिफ्ट लगी हुई है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है आने जाने में। वरना भाई अगर आपको कुछ लेने जाना है खाने के लिए या कुछ भी, तो आप एक बार सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे ना, तो आपको मौत आ जाएगी। और मुझे तो भाई 2nd फ्लोर से 5th फ्लोर पे जाना है, तो खैर अभी यहाँ पे सब कुछ सही है। और बस पास में ही हमारे उज्जैन में महाकालेश्वर महाराज जी रह रहे हैं, तो मैं इंदौर में हूँ। मेरा जब मर्जी चाहे मैं महाकालेश्वर जा सकती, जब मर्जी चाहे मैं महाकालेश्वर उज्जैन जा सकती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये सोच के। वैसे मैं यहाँ नहीं आना चाह रही थी, बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि वो स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ग्रेटर नोएडा से इंदौर आते वक्त मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं टोटल मैं 2 दिन में पहुँच पाई थी। मतलब मैं क्या बताऊँ बीच में मेरे ना पैसे ख़त्म हो गए और मुझे बिना पैसों के ट्रेन में सफ़र करना पड़ा। मैं इटावा रेलवे स्टेशन तक बिना पैसों के आई। खैर धीरे धीरे करके आप सबके साथ अपने लाइफ के जो मेरे बहुत अच्छे दिन और मेरी लाइफ के बहुत बुरे दिन जो भी हैं, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। बट अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, और अभी मैं इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँ। बट हाँ, अगर मैं कुछ हो गई, कुछ बन गई, तो मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है मैं वो सब आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं हूँ, तो मेरी स्टोरी कौन ही सुनेगा, कौन ही इतना इंटरेस्ट दिखाएगा। बाकी मुझे आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में कुछ गलत है, कुछ ख़राब है, मुझे उसको और मतलब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं अभी फ़िलहाल जानती हूँ कि मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट हाँ, मैं मतलब आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे अपनी वीडियोस में और क्या नई चीज़ें लानी चाहिए। तो मैं वो सब करूँगी, लाने की कोशिश करूँगी, और साथ में अपनी पढ़ाई भी करूँगी। तो मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ये सब करने के लिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी। आपका मन करे तो आप कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, वो आपके ऊपर है, वो उसके लिए मैं आपसे अपनी वीडियोस में कभी ये नहीं बोलूँगी। और हाँ, ये जो मेरा फेस का रिएक्शन है, तो उसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पे जो मैंने कढ़ी खाई इंदौर में, इंदौरी कढ़ी, यार इतना मतलब मैं क्या बताऊँ, पूरा मिर्च का बना हुआ था। मतलब कढ़ी में टोटल मिर्च, जैसे हम लोग पकौड़ी की कढ़ी बनाते हैं ना, बेसन के पकौड़ी की कढ़ी बनाते हैं, तो उसमें पकौड़ी होती है ना, तो वैसे ही इसमें बहुत सारी मिर्च पड़ी हुई थी। रेड कलर की मिर्च, ग्रीन मिर्च, जैसे हम लोग बीन्स
गाजर और इन सब की कढ़ी बनाते हैं ना, वैसे ही मट्ठा के आलू वो सब। खैर मट्ठा के आलू तो हमारे यहाँ बहुत फेमस है, हमारे इटावा से ही निकले हुए हैं वो मट्ठा के आलू। हमारे यहाँ पे गांव में ये सब्ज़ी बनती थी और अभी भी ऐसा है कि हमारे गांव में कुछ भी होता है, कोई भी फंक्शन होता है या माता रानी का भंडारा होता है गाँव वाले मंदिर पे, तो जब तक मट्ठा के आलू नहीं बनते हैं ना तब तक हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता मट्ठा के आलू के बिना। तो ये सब तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हमारे गांव में सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे गांव में किसी की भी शादी होती है तो मट्ठा के आलू बनते हैं। और बाकी अभी फ़िलहाल तो मैं गांव से बाहर रह रही हूँ। मैं जाऊँगी, गांव जाऊँगी तो आपको मैं अपना पूरा गांव दिखाऊँगी, गांव की सैर कराऊँगी, अपने खेतों की सैर कराऊँगी, अपने घर की सैर कराऊँगी, दिखाऊँगी आपको कि मेरा घर कैसा है, मेरे घर के लोग कैसे हैं, सब कुछ दिखाऊंगी आपको। और मुझे ना इतना ज़्यादा मिर्च लग गई थी कि मेरे आँखों में आंसू आ गए थे खाना खाते वक्त। बाकी बस ठीक है। और सपोर्ट